निर्देशिका में मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 विषय हैं। सुदम्य औसंतो ही खलु समनेन भयोदा महावीरेण। जैसा कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी बंधम मोक्षम आदि, गति आगति, च्यवन उत्पाद बंध मोक्ष आदि, ये सब भगवान की वाणी से प्राप्त हैं। और उसी परंपरा के अनुसार षटखंडागम ग्रंथ जो है लिपिबद्ध जो हुआ, विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। और कसाय पाहुड़ ग्रंथ, पेज दोष पाहुड़ भी जिसे कहते हैं, ये ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ है। और इनकी टीका धवला जय धवला नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। और आचार्य श्री शांताचार्य महाराज जी की कृपा प्रसाद से इनका हिंदी अनुवाद आदि होकर के और ये प्रकाशित हो चुके हैं। और भी किन्हीं किन्हीं लोगों ने उनका कन्नड़ आदि में भी अनुवाद किया है। मुझे भी इस षटखंडागम ग्रंथ पर सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गुरु की कृपा प्रसाद से, सरस्वती देवी की अनुकंपा से। उसमें है धवला पुस्तक 6 और उस पुस्तक में छठी पुस्तक में सम्यक दर्शन के कारणों का, सम्यक दर्शन ही महत्वपूर्ण है। जैसे मोक्ष मार्ग में आचार्य ने कहा है नारायण दर्शन चरितम च रोचेमी। गौतम स्वामी के शब्दों में है कि ज्ञान दर्शन और चारित्र की हम रुचि करते हैं, श्रद्धा करते हैं आदि, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र को छोड़ते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन। वो किन्हें प्राप्त होता है? पहले तो जो है अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व में ही है, शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं आदि। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव हों, भविज हों, अभवि को सम्यक दर्शन की बात ही नहीं है, जो कभी मोक्ष नहीं जा सकते। भव्य जीव हों, सैनी हों, मन सहित हों, पंचेंद्री हों और पर्याप्त हों, वे चारों गतियों के जीव प्रथमोपशम सम्यक तो पहले ग्रहण करते हैं। प्रथमोपशम सम्यक, सम्यक के 3 भेद हैं, प्रथमोपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है प्रथमोपशम। आचार्य ने कहा है चारों गतियों में संभव है, पंचेंद्री ही होना चाहिए। तिरंचों में नारकी तो पंचेंद्री ही है, देव पंचेंद्री ही है और मनुष्य पंचेंद्री ही है। उसमें भी सैनी, मनुष्य, भव्य, पर्याप्तक। 8 वर्ष की उम्र में ही, 8 वर्ष के बाद ही सम्यक दर्शन की योग्यता आती है प्राप्त करने की। तो धवला पुस्तक की छठी पुस्तक में वर्णन इसका आया है। वहाँ से हम आपको ले चलेंगे सम्यक के कारणों को। सम्यक दर्शन के कारण क्या है, सम्यक की उत्पत्ति के कारण मूल में क्या है। पहले तो प्रवचन निर्देशिका में मुख्य रूप से मैंने इसी को लिया है। यद्यपि ये बात ध्यान में रखें कि प्रवचन कर्ता, प्रवचन का विषय आदि ये भी समझने के हैं। मुख्य रूप से प्रवचनकर्ता कौन है? मुख्य रूप से तो प्रवचनकर्ता भगवान, अर्थकर्ता तीर्थंकर महावीर स्वामी, और ग्रंथकर्ता मुख्य रूप से गौतम स्वामी, गणधर देव, जो द्वादशांग रूप में श्रुत को निबद्ध करते हैं। लिखित रूप में द्वादशांग कभी संभव ही नहीं है। परंपरागत जो आचार्य हुए हैं उन्होंने जो लिपिबद्ध किया है तो उसका अंश है। तो ये जो षटखंडागम ग्रंथ है वो 11 अंग 14 पूर्व में से जो द्वितीय पूर्व है, अग्रायणीय, ध्यान रखें आप, 11 अंग 14 पूर्व में से जो द्वितीय पूर्व अग्रायणी है, उसके कुछ अंश का ज्ञान सिर धरसेनाचार्य को था। धरसेनाचार्य ने अपना वो ज्ञान 2 शिष्यों को दिया, पुष्पदंत भूतबली को, और उन पुष्पदंत भूतबली ने ही, आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने ही इन सूत्रों को रच करके, षटखंडागम के सूत्रों को रच करके और ग्रंथ दिए, और जिन पर टीका हुई है
अनेकों टीकाएं हुई हैं, लेकिन वर्तमान में धवला टीका नाम से उपलब्धि है और उसी का हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित हुआ है। उसी के आधार को लेकर के ये धवला पुस्तक 16 भागों में विभक्त हो गई हैं। आप ध्यान में रखेंगे, मूल विषय धवला यानी षटखंडागम ग्रंथ, उसकी धवला टीका, और वो धवला टीका होकर 16 ग्रंथों में निबद्ध है। उसकी छठी पुस्तक में धवला पुस्तक 6 में सम्यक की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन बहुत ही सुंदर रोमांचकारी है, बहुत ही अच्छा है। और ये वर्णन श्री कुंद स्वामी ने मूलाचार आदि में भी लिया है। तो इन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर के और मैंने प्रवचन निर्देशिका में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों को लिया है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण, सम्यक दर्शन का लक्षण, पुनश्च इसी पर प्रकाश डाला है विशेष रूप से निमित्त उपादान आदि बाद में। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण में चारों गतियों में जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। चारों गतियों में नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गति हैं। 4 गति में सर्वप्रथम धवला टीका में आचार्य श्री पुष्पदंत ने, भूतबली आचार्य ने, आचार्य श्री भूतबली आचार्य ने सर्वप्रथम सूत्रों की रचना जो की है, उसमें उसी के अंश को, सार को मैं बता रही हूँ आपको। नारकी मिथ्या दृष्टि, कोई नारकी मिथ्या दृष्टि जीव है तो नरक में भी 3 नरक तक व्यवस्था अलग है। चौथे नरक से 7वें नरक तक व्यवस्था थोड़ी अलग है, क्योंकि 3 नरक तक कोई भी देव नारकियों को संबोधन करने के लिए जा सकते हैं। 3 नरक तक, इसके आगे जाने का विधान नहीं है, आगे नहीं जा सकते। तो नारकी मिथ्यादृष्टि जीव 3 कारणों से सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकते हैं। 3 कारणों से उनके सम्यक की उत्पत्ति होती है। सभी के नहीं होती, ध्यान रखें, किन्हीं किन्हीं भावी जीव के। कोई भावी जीव है, निकट संसारी है, ऐसे किसी जीव के ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ये प्रथम सम्यक दर्शन, इसकी उत्पत्ति के कारण 3 है नारकी के। वो 3 कौन से हैं उनको बताते हैं। कितने ही नारकी जीव जाति स्मरण से, कोई नारकी जीव धर्मोपदेश श्रवण करके, और कितने ही नारकी जीव वेदना से अत्यंत घबरा करके, वेदना से अत्यंत पीड़ित होकर के और सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। ये 3 कारण नारकी में पाए जा सकते हैं। कोई भव्य जीव के ही, सभी के नहीं, असंख्यातों नारकी हैं। असंख्यातों नारकियों में से कोई नारकी नरक के जीव जाति स्मरण से सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, कोई धर्मोपदेश सुन करके, और कोई वेदना से अभिभूत होकर के। वेदना से, अत्यधिक वेदना से, वेदना तो सबको है, लेकिन अत्यधिक वेदना से कोई घबराते हैं तो चिंतन करते हैं, अरे मैंने गुरुओं के मना करने पर भी ऐसा पाप किया, उसके फलस्वरूप नरक में आ गया आदि। तो वो सम्यक दर्शन प्रकट कर देते हैं, उनके प्रथमोपम सम्यक्त हो जाता है। धर्मोपदेश सुन करके सम्यक्त हो जावे तो ठीक, एक शंका हो गई, किंतु जाति स्मरण कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि सभी नारकी जीवों के अब विभंगावधि ज्ञान है ही है। तो जाति स्मरण तो उसमें सहज है, विभंगावधि ज्ञान अवधिक ज्ञान है। अवधिक ज्ञान में कुअवधि ज्ञान का नाम है विभंगावधि। जब तक कि सम्यक दर्शन प्रकट न हो तब तक के ज्ञान को विभंगावधि कहते हैं, कुअवधि कहते हैं, और जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तब तो उनके ज्ञान को अवधिक ज्ञान कहते हैं। ध्यान रखें। लेकिन नरक में 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि। उसमें जब तक सम्यक तो नहीं तब तक कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाएगी। और सम्यक दर्शन होने के बाद वही मति ज्ञान, सुमति ज्ञान सुरूप में है, श्रुत ज्ञान और अवधिक ज्ञान। हमें और आपको सभी को 2 ज्ञान है, ध्यान रखें, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान 2 ज्ञान सभी संसारी प्राणियों में है।
और जब तक सम्यक नहीं होता है वो कुमति कुश्रुत कहलाते हैं। तो धर्मोपदेश सुन करके सम्यक हो जावे सो तो ठीक। एक प्रश्न आता है कि कोई देव ने जाकर वहाँ संबोधित किया, धर्मोपदेश दिया, धर्मोपदेश से सम्यक तो प्रकट हो गया, लेकिन जाति स्मरण से सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि सभी नार की जीव विभंग ज्ञान के द्वारा, कुओधि ज्ञान के द्वारा 1, 2 या 3 आदि भावों को जानते ही हैं, जान ही लेते हैं। इसलिए सभी के जाति स्मरण होता है। पुनः सम्यक कैसे प्रकट होगा? उनके सभी के हो जाएगा। एक प्रश्न आया तो उसका समाधान देते हैं। ऐसी बात नहीं है। सामान्य रूप से भाव स्मरण द्वारा सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है। सामान्य रूप से सब जान लेते हैं कि मैं किस पर्याय से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। मनुष्य अथवा तिर्यंच ही नरक में जाते हैं, ध्यान रखिए। देव नरक में नहीं जाएंगे और नारकी मलकर नरक में नहीं जाएंगे, तो मनुष्य अथवा तिर्यंच ही नरक में जाते हैं। तो उनको वहाँ जाते ही मालूम हो जाता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस पर्याय से आया हूँ। तो भाव स्मरण के द्वारा सम्यक की उत्पत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि धर्म बुद्धि से कुछ अनुष्ठान किए थे और वास्तविक धर्म रूप न होने से उनका फल नहीं मिल पाया। ऐसा जानकर किसी को सम्यक उत्पन्न हो गया हो तो वो जाति स्मरण निमित्तक कहलाता है। इस प्रकार की बुद्धि सभी नार की जीवों में नहीं होती है, क्योंकि तीव्र मिथ्यात्व के उदय से वशित हुए नार की पूर्व भावों का स्मरण करके और सम्यक की का उत्पत्ति में नहीं बनते हैं निमित्त। किसी किसी के ही जाति स्मरण से निमित्त होता है कि देखो मैंने पूर्व भाव में गुरु ने उपदेश दिया था या किसी ने समझाया था, किसी ने हमने नहीं माना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसा पाप किया, व्यसन किया, इसके फलस्वरूप से हम नरक में आ गए। तो इस कारण वो पश्चाताप करते हुए दुखी होते हैं, तो उनके सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। तो ये जाति स्मरण नाम से कारण है। नारकी जीवों के धर्म स्मरण कैसे होगा? तो बताते हैं, कोई कोई सम्यक दृष्टि देव किसी नारकी को अपने पूर्व भाव का संबंधी जान लेते हैं, कुछ हितैषी जान लेते हैं, और यदि उनको धर्म में लगाने की भावना है तो वहाँ जाकर के नरक में धर्मोपदेश दे करके और सम्यक ग्रहण करा देते हैं। तो ये धर्मोपदेश श्रवण है। कोई वहाँ मुनि जाएंगे नहीं धर्मोपदेश सुनाने, मनुष्य नहीं जा सकते हैं नरक में धर्मोपदेश देने। देव ही कोई कदाचित तीसरे नरक तक जा सकते हैं, और वो भी किसी के निमित्त से। जैसे सीता के जीव ने जाकर के नारकियों को कुछ सम्यक दर्शन ग्रहण कराया आदि, ऐसे आता है। तो बात यही है कि जाति स्मरण और धर्मोपदेश श्रवण, तो धर्मोपदेश श्रवण में यही रहा कि कोई देव जाकर के उन्हें संबोधन दे करके और सम्यक दर्शन ग्रहण करा दे, यह धर्मोपदेश श्रवण हो गया। और कोई सम्यकदर्शी देव किसी नारकी को अपने पूर्व भाव का संबंधी जान लेते हैं और जाकर वहाँ धर्म में लगाना चाहते हैं, तो धर्मोपदेश देकर सम्यक ग्रहण करा देते हैं। और वेदना का अनुभव सम्यक की उत्पत्ति में कारण कैसे होता है सो बताते हैं। वेदना का अनुभव सबको हो ही रहा है। प्रतिक्षण तिल तिल करें देह के खंड असुर बनावे प्रचंड आदि। वहाँ शरीर के भले ही तिल तिल छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो जाए, फिर भी शरीर वैकृत है तो वो अपने आप जुड़ जाता है, पारे के समान वापस मिल जाता है और शरीर वापस बन जाता है। खंड खंड करने के बाद, आरे से चीरने के बाद, उसको कष्ट देने के बाद, कैसी वेदना वगैरह देने के बाद, घानी में पेलने के बाद भी वो शरीर में के परमाणु वापस मिल जाते हैं और उनका शरीर फिर बन जाता है, और वो वेदना का अनुभव सभी कर रहे हैं। तो ये होता है ऐसा कैसे? तो कहते हैं कि वेदना का अनुभव किसी को विशेष रूप में ये सम्यक में कारण तब बनता है जब उनके मन में भाव आ जाए। वेदना सामान्य सम्यक का कारण नहीं, किंतु विशेष अमुक वेदना अमुक मिथ्यात्व के कारण से हुई है, ऐसी वेदना ये अमुक मिथ्यात्व के कारण से हुई है, असंयम से हुई है आदि, तो वो वेदना असंख्या सम्यक की उत्पत्ति में कारण बन जाती है। पूर्व भाव में मैंने पाप किया जिसके फलस्वरूप मुझे आज यहाँ इस नरक में घोर वेदना मिल रही है, ऐसा भाव हो जाने से उस पाप का और मिथ्यात्व का एकदम उनके मन में बार बार जो चिंतन होता है, तो उस पाप से और मिथ्यात्व से वो डरते हैं
और डरते हैं तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसे किन्हीं किन्हीं के जाति स्मरण और धर्मोपदेश श्रवण और वेदना का अनुभव, इन 3 कारणों से 3 नरक तक सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है। ये बात विशेष ध्यान में रखने की है। 3 पृथ्वी तक ये बात है। और इसके नीचे जो चौथी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक है, उनके 2 ही कारण हैं, जाति स्मरण और वेदना का विशेष अनुभव। क्योंकि वहाँ देव कोई जाकर संबोधित नहीं कर सकते। तीसरे नरक के बाद चौथे नरक से लेकर 7वें नरक तक किसी देव का जाना, संबोधन करना संभव नहीं है। तो वहाँ के नारकी कदाचित दूसरी का अन्य इस प्रकार से जो है वहाँ के नारकी 2 ही कारण से, जाति स्मरण से अथवा वेदना के अनुभव से ही सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। और आप ये समझे, धवला आदि ग्रंथों में जो वर्णन है तो असंख्यातों नारकी हैं 7वें नरक तक, और उनमें से असंख्यातों भी आज भी असंख्यातों नारकी सम्यक दृष्टि हैं। असंख्यात में भी बहुत भेद हो जाएंगे, असंख्यात में असंख्यातों भेद हो जाएंगे। तो बहुत नारकी सम्यक दृष्टि हैं जिनकी गिनती नहीं है। और जो वहाँ से निकल करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और सम्यक दर्शन को के निमित्त से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अणुवृत्ति महावृत्ति आदि बन करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो बात यही है। उदाहरण के लिए महाराजा श्रेणी ने अपने मिथ्यात्व के निमित्त से एक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मुनि तो ध्यान में बैठे थे और उनके उसी समय आयुबंध की त्रिभागी आती है मनुष्य में। उस पर हम फिर कभी प्रकाश डालेंगे। सहसा हर समय आयु नहीं बनती है। उनकी आयु बंधने का समय और मुनि के गले में सर्प डालने के समय एक साथ हो गया। उन्हें नरक आयु बंध गई और कालांतर में वो भगवान महावीर के समोशरण में मुख्य श्रोता हुए और सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। उसके निमित्त से उस आयु को घटाते वो स्वयं झर्गता घटती है। इसे बुद्धिपूर्वक काम नहीं होता है। तो अभी 84,000 वर्ष की आयु मध्यम रूप में है। मध्यम रूप में 84,000 वर्ष की आयु कम से कम बहुत, जो कि उस सागर में सरसों बराबर है। ऐसी आयु को प्राप्त करके और प्रथम नरक में है। और वहाँ से ये 21,000 वर्ष का काल चतुर्थ पंचम, और पंचम काल के बाद छठा काल भी 21,000 वर्ष का, फिर छठा काल 21,000 वर्ष का, फिर पांचवा 21,000 वर्ष का व्यतीत करके 84,000 वर्ष को बीतने के बाद वो यहाँ तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, ध्यान रखें। स्वर्ग से आकर तीर्थंकर होने वाले अत्यधिक हैं। स्वर्ग से अवतीर्ण होकर के तीर्थंकर बनते हैं। कदाचित क्वचित कोई ऐसे जीव ही, राजा श्रेणी के समान ही कोई ऐसे जीव ही नरक से निकल करके तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही है। हमें और आपको केवल ये चिंतन करना चाहिए हमेशा कि ऐसा कोई कार्य हम अपने जीवन में ना करें, गुरुओं की आसाधना का या मंदिरों की आसाधना का या जिन प्रतिमाओं की आसाधना आदि का या किसी और के हिंसा आदि कार्य ऐसे ना करें जिससे नरक आयु बन जाए और पुनः नरक में जाना पड़े। ऐसा कार्य ना करें, हमेशा ध्यान रखें, सावधान रहें। ऐसा कार्य ही करें कि जिससे आगे देव आयु बंधे। सम्यक के प्रभाव से नियम से देव ही होंगे। अणुवृत्ति महावृत्ति ये नियम है और सम्यक्ति नियम है, देव ही होंगे। अगर पहले आयु बांध ली है, सम्यक दर्शन हुआ है, तो अणुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकते। ये बात ध्यान रखें। पहले आयु बांध ली नरक की, फिर सम्यक दर्शन ग्रहण किया, तो वो जीव अणुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकता। एक बार एक सज्जन को हमारे सामने आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज प्रतिदिन 5 अणुव्रत देने के लिए कहते थे, 2 प्रतिमाधारी बनने के लिए कहते थे। उनके भक्त प्रिय भक्त थे, अतिशय निकट वाले भक्त थे।
बहुत ज़्यादा निकट रहते थे, हर दिन आहार आदि देते थे। तो एक दिन आचार्य महाराज के मुँह से निकला, हम लोग सब बैठे हुए थे, 56 की बात है, अरे क्या तुम्हारे नरकाई बन गई क्या? क्यों नहीं अनुभूति बनते? एकदम वो घबराए और जल्दी से दौड़ कर गए, नारियल लाए, बोले भगवान आचार्य श्री अनुव्रत दीजिए, मुझे 2 प्रतिमा के व्रत दीजिए। तो 2 प्रतिमा के व्रत देकर अनुवृत्ति बन करके 2 प्रतिमा के व्रत दे करके 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत लेकर के 2 प्रतिमाधारी बन गए। तो बात यही है कि गुरुजन संबोधित करते हैं, ये नियम है कि अगर नरक आयु बन जाए तो वो अणुव्रति नहीं बन सकता, महाव्रति नहीं बन सकता। हमेशा ध्यान रखें, इसलिए अणुव्रत धारण करना और अपने मानव जीवन को सार्थक करना, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।